Hey guys, साशी है एंड तुम्हारा स्वागत है किंगडम मांगा हिंदी एक्सप्लेनेशन में। वेल, जिनको इस मांगा के बारे में कुछ भी नहीं पता, डिस्क्रिप्शन में मेरी एक वीडियो है, वो जाके देखो। आसान भाषा में बताऊं तो किंगडम एक लेजेंडरी वॉर मांगा है जो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है एंड इट इज स्टिल ऑनगोइंग, मतलब खत्म नहीं हुई है ये। और मैं आज इसका पहला चैप्टर कवर करूंगा। सिर्फ एक ही क्यों, तुम्हें खुद पता चल जाएगा वीडियो के एंड में। तो शुरू करते हैं, लेकिन आपसे विनती है पहले इंट्रोडक्शन वाला वीडियो प्लीज देख लो, वरना स्टोरी समझने में हल्की फुल्की दिक्कतें आ सकती है। Well, let's start the explanation. Chapter 1, The Unknown Boy. स्टोरी की शुरुआत में हमें एक लड़का दिखाया जाता है, इसका नाम है यो। यह लड़का किसी और लड़के पे हिट करता है, उसका नाम है शिन। शिन ब्लॉक करता है और फिर अटैक करता है। उसे लगता है उसने यो को हिट कर दिया, बट यो डॉज कर लेता है और फिर शिन हार जाता है। लड़ाई के बाद ये लोग जा रहे होते हैं एंड यो कहता है शिन थोड़ा जल्दी चल भाई, नहीं तो फिर से डांट खाएंगे। ये लोग एक विलेज में आते हैं जो पहाड़ों से घिरा हुआ है। ये दोनों अपने घर आते हैं। वहाँ का जो ओनर था वो अभी खाना खा रहा होता है और वो कहता है क्या बकवास खाना है यार, ये किसने बनाया ये? शिन, तूने ही बनाया होगा साले, तेरा खाना हमेशा बेकार होता है। अपने दोस्त यो से सीख कुछ। इनके घर में एक और बच्चा होता है जो अभी तो नहीं पता कौन है, और वो भी शिन को थोड़ा परेशान करता है एंड शिन वो खुश नहीं है ऐसी हरकतों से। तो देख के समझ आ रहा है कि वो थोड़ा एग्रेसिव एंड रेसिस्टेंट बच्चा है। वहीं यो एक ओबीडिएंट बच्चा है। बाय द वे, शिन के वैसे फेस बनाने की वजह से ओनर उसे मारता भी है एंड ये बच्चा इसी ओनर का बेटा है। ये ओनर शिन को काफी कुछ कहता है, लाइक मेरा एहसान मानो और काम करो मेरे लिए। एंड तुमने गेस कर लिया होगा, शिन इज नॉट हैप्पी एट ऑल। वो बोलता है अबे हम उनके लिए काम क्यों करें यार? एंड यो कहता है अबे चुप रहे, वो सुन लेगा। लेकिन शिन कहता है भाड़ में गए वो लोग, मैं जा रहा हूँ ये घर छोड़ के। ये उसे कहता है कि भाई तू वैसा नहीं कर पाएगा, ठीक है, अभी तू काफी छोटा है। लेकिन शिन कुछ भी बोले जा रहा था। ये उसे कहता है भाई शांत हो जा। एंड एट लास्ट सब सही हो जाता है, दोनों सो जाते हैं। कल सुबह फिर से ये दोनों ट्रेनिंग करते हैं बिकॉज दे वांट टू बिकम आर्मी जनरल्स, बेसिकली सेनापति। इनके विलेज से एक व्हीकल पास होता है एंड उसमें बैठा इंसान इन दोनों को देखता है एंड वो इन दोनों में कुछ तो देख लेता है। वो अपने ड्राइवर से कहता है गाड़ी रोकने के लिए। शिन और यो भी इसको आते हुए देख लेते हैं। वो इंसान आता है और यो को घूरने लग जाता है एंड इसका जवाब शिन देता है अरे किसको देख रहा है बे? यो उसको चुप कराता है एंड कहता है कि उसका कैरियर देख, जरूर कोई अमीर आदमी है। बट शिन भी लाइक आई डोंट केयर। वो आदमी कहता है तुम दोनों लड़ रहे थे क्या? शिन कहता है हम लोग लड़ नहीं रहे थे यार, हम लोग मैच खेल रहे थे और तुम्हारी वजह से ये मैच मैं हार गया। यहाँ पे यो उसे बताता है कि उन दोनों ने आपस में 1253 मैचेस खेले हैं जिसमें अपना यो 2 विन से आगे है, मतलब यो इज स्ट्रॉन्गर देन शिन। यहाँ पे ये लोग बताते हैं कि ये लोग अनाथ हैं। इनकी फैमिलीज वॉर के दौरान मारी गई थी, बट दे आर नॉट कंप्लेनिंग। ये लोग फिर भी मेहनत करे जा रहे हैं और इनका अल्टीमेट गोल है टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट जनरल्स इन चाइना। इनकी ये बात सुन के वो बंदा इन दोनों का मजाक बनाता है और फिर चला जाता है। यार अगले दिन ये दोनों फिर से काम करते हैं और फिर जब ये लोग वापस घर आते हैं तो वही सेम बंदा जो पिछले दिन आया था वो फिर से इनके घर आ गया होता है एंड उस घर का ओनर यो को प्यार से गले लगाता है उस आदमी के सामने। और फिर ओनर और वो आदमी यो को लेके चले जाते हैं कहीं अकेले में। शिन को ये चीजें थोड़ी सस्ती लगती है तो वो इन दोनों को चेस करता है। वो लोग यो को एक रूम में लेके जाते हैं एंड बाहर से शिन दीवार पे कान लगाकर सब सुन रहा होता है उनकी बातें। अब वो हाउस ओनर यो को बता रहा है कि ये आदमी किंग का ही बंदा है, ये एक कैबिनेट मिनिस्टर है और इसका नाम है शो बुनकुन। ये बात सुन के शिन और यो दोनों शॉक हो जाते हैं और फिर ओनर कहता है बेटा यो फील प्राउड, क्योंकि अब से तू बुनकुन के लिए काम करेगा। एंड उससे पहले यो कुछ कहता, बुनकुन कहता है यो रेडी हो जा, अब से तू पैलेस में काम करेगा। एंड दोनों भाई कंफ्यूज होते हैं सुन के। फिर ये दोनों सो जाते हैं। अगले दिन बुनकुन आता है और यो पूछता है कि मुझे करना क्या है वहाँ पे। एंड बुनकुन कहता है कि तेरे को हम लोग बड़ों वाला काम देंगे, छोटा मोटा नहीं। एंड यो काफी खुश हो जाता है ये सुन के। एंड शिन वो भी बहुत खुश है क्योंकि उसका भाई जैसा दोस्त अब पैलेस जाने वाला है। फिर इसकी बातों पे यो कहता है कि तुम अपने साथ शिन को भी लेके चलो, वो भी काफी स्किल्ड है। लेकिन बुनकुन को सिर्फ यो ही चाहिए था, ऐसा क्यों तुम्हें आगे पता लगेगा। यो सोचता है कि वो अब क्या करे। ओनर उसे फोर्स करता है कि तू पैलेस चले जा, बट यो कहता है ना मुझे एक दिन चाहिए सोचने के लिए। ओनर खुश नहीं था इस बात से, बट बुनकुन कहता है ठीक है मैं एक और दिन देता हूँ, कल आऊंगा फिर से। एंड अब रात होती है और दोनों को ही नींद नहीं आ रही थी बिकॉज यू कैन नॉट डिसाइड। शिन उसे कहता है कि तुम ये ऑफर एक्सेप्ट कर लो और ऐसे मौके बार बार नहीं आते वैसे भी। लेकिन यो भी शिन को ऐसे अकेला छोड़ के नहीं जाना चाहता था। लेकिन आखिर में दोनों डिसाइड कर लेते हैं यो पैलेस जाएगा। फिर ये लोग आपस में एक मैच खेलते हैं और अब शायद इनके पास ज्यादा समय नहीं है तो ये लोग गेम को ऐसा कर देते हैं कि जो भी जीतेगा उसे 2 विन्स मिलेंगे। एंड यो अभी शिन से 2 मैच ज्यादा जीता है, तो शिन अगर यहाँ जीता तो वो अपना स्कोर यो के बराबर कर देगा। लड़ाई कौन जीतता है वी डोंट नो, बट अगले दिन हम देखते हैं शिन को जो फार्मिंग कर रहा है। वो खाना बनाता है जो अभी भी सबको बेकार लग रहा है और शिन कहता है 1 महीना हो गया जब से तुम गए हो, मतलब यो को पेरिस में 1 महीने हो गए थे। फिर शिन मार्केट जाता है
वहाँ पे अजीब सी शक्ल वाला शॉपकीपर शिन को कॉम्प्लीमेंट दे रहा होता है। और ये कैसा कॉम्प्लीमेंट है यार, यू आर अ बॉय मंकी। खैर शिन यहाँ से बकरी का दूध खरीदता है एंड इसके साइड पे कुछ लोग होते हैं जो बात कर रहे हैं कि इनके किंगडम के अंदर ही लड़ाइयाँ शुरू होने वाली है, क्योंकि जो नया किंग है वो भी काफी यंग है और उसका एक भाई भी है जिसका नाम है रियो जोशो, जो शायद इस किंगडम को अपने भाई से लेने की कोशिश करेगा। और बहुत सारे मिनिस्टर्स भी किंग के खिलाफ होते जा रहे हैं एंड किंगडम काफी कमजोर हो रहा है, तो कोई भी आगे यहाँ कब्जा कर पाएगा। एंड 2 रात पहले पैलेस में एक आग भी लगी थी और फटाफट असैसिन्स भी वहां पहुंच गए थे। वेल इसका मतलब है रियो काफी मेहनत कर रहा है थ्रोन पाने के लिए। एंड इन लोगों को ऐसे उल्टा सीधा बोलते हुए देख के शिन को आ जाता है गुस्सा और वो इनमें से एक आदमी की कॉलर पकड़ लेता है। वो आदमी शिन को बताता है कि उसका भाई यो मर चुका है एंड शिन ऑफ कोर्स बिलीव नहीं करता उसकी बातों पे, पर वो आदमी कहता है भाई तेरे को मानना है तो मान, नहीं मानना तो मत मान, मैं जा रहा हूँ। सुनने के बाद शिन काफी डिप्रेस हो जाता है। वो खुद को दिलासा दे रहा होता है कि यो नहीं मरा होगा, ये बस एक झूठ है, क्योंकि उन दोनों ने एक दूसरे को प्रॉमिस किया था कि वो फिर से मिलेंगे। यो ने कहा था कि उन दोनों का एक ही सपना है और वो दोनों उससे पाके रहेंगे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि यो मर जाए। ये सब शिन सोच रहा है, ठीक है। शिन को नींद नहीं आ रही थी, तभी उसके दरवाजे पे दस्तक होती है। शिन जाता है और दरवाजा खोलता है और देखता है उसका दोस्त, उसका भाई यो अधमरी हालत में बाहर पड़ा हुआ है। यो उसी हालत में कहता है मैं घर आ गया शिन, और शिन जोर से चिल्लाता है यो मेरे भाई क्या हुआ तुझे, भाई आंखें खोल। पीछे से हाउस ओनर आता है। शिन कहता है डॉक्टर को बुलाओ जल्दी, एंड हाउस ओनर भी शॉक था, बट यो कहता है शिन रहने दे, मैं अब नहीं बच पाऊंगा। शिन कहता है मुझे पता है फिलहाल उन लोगों ने किया है ना, वही नोबल की बात कर रहा है जो यो को लेके गया था। एंड शिन अब बहुत ज्यादा गुस्सा है उन लोगों पे, वो बस एक चीज चाहता है, बदला। एंड उससे पहले शिन कुछ करे, यो मरते मरते शिन को एक मैप देके जाता है। यह मैप शिन को कोकुई विलेज तक लेके जाएगा। यो चाहता है शिन जल्दी से जल्दी वहां पर जाए। यो कहता है अब सब तेरे हाथों में है, मेरा काम यही खत्म हुआ। शिन कहता है नहीं, तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते, हमने साथ में सपना देखा था कि हम जनरल बनेंगे, याद है ना। एंड यो कहता है हम जरूर बनेंगे, क्योंकि हम दोनों एक ही हैं। हम दोनों में से कोई एक भी अगर सक्सेसफुल हुआ तो समझ लो हम दोनों सक्सेसफुल हुए। भले ही मेरा शरीर तुम्हारे पास ना हो, लेकिन मैं तुम्हारे दिल में हमेशा जिंदा रहूंगा। तुम ऊंची उड़ान भरो और मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा। और प्लीज शिन गिव अप मत करना, मुझे भी ऊंचाई तक पहुंचना है। और ये कहने के बाद यो शिन के बाहों में दम तोड़ देता है और चैप्टर भी खत्म हो जाता है। एंड यस, ये एक चैप्टर था जो तुम देख ही सकते हो, काफी ज्यादा बड़ा था। एंड ये मांगा में इतने बड़े बड़े चैप्टर्स हैं और चैप्टर भी कम नहीं है, 800 से ज्यादा चैप्टर हैं। तो अगर ये मांगा तुम्हें पसंद आई और तुम चाहते हो कि मैं ये कंटिन्यू करूं, भाई बहुत मुश्किल है, लेकिन इम्पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। लेकिन इसे पॉसिबल बनाने के लिए तुम्हें भर भर के सपोर्ट दिखाना पड़ेगा, तब जाके मैं इस सीरीज को कंटिन्यू कर पाऊंगा। तो दबा के सब्सक्राइब करो एंड कमेंट में बताओ कि क्या तुम्हें ये चाहिए या नहीं। बाकी उसके अगला पार्ट बहुत जल्द आएगा, उसकी चिंता मत करो। बाकी आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ उसके अगले पार्ट में। टिल देन, पीस आउट।